इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, ये चीज काफी जरूरी है। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना, उनको लगाना जरूरी क्यों है, उनकी जरूरत क्या है, इसके हमारे पास है 6 पॉइंट। और शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट कहता है प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मतलब एक मैनेजर जो है वो मैनेजर बनने से पहले पढ़ लिख के आएगा, वो ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ के आएगा। तो प्रिंसिपल्स पढ़ने से उसका क्या फायदा, उसको रियलिटी में काम की इंसाइट, एक विजन मिल जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि रियलिटी कुछ ऐसी होती है, उसको एक आइडिया सा लग जाएगा। ये बात कहता है यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जैसा कि हमने फीचर्स में पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है कि हर काम का कोई कारण होता है, हर प्रिंसिपल को अप्लाई करने में कोई रीजन होता है और उसको अप्लाई करने में कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। ये कहता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम समझ गए हैं। तो उसी तरह से यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी लिंक्ड है कि मतलब उस बंदे को समझ आएगा कि इस प्रिंसिपल को कब अप्लाई करना है, इससे क्या होगा। तो उसको रियलिटी में एक विजन मिल जाएगा, एक इंसाइट मिल जाएगी। ये बात है पहली इंपॉर्टेंस की, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब कि उसको पहले से ही पता होगा क्या करने से क्या होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसी पॉइंट में भी ना दो अलग अलग पैरास बनेंगे और दोनों की बात अलग अलग होगी। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन अलग अलग थे लेकिन एक बना के दिए हुए थे, वैसे ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग अलग है लेकिन एक में ही पढ़ने हैं। दोनों के मतलब पे आते हैं एक एक करके। अब इसमें आगे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले वाले के साथ लिंक कर देते हैं। पहले में मैं मानता हूं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोला और गलत बोला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और यहां आके मेरी बात सुन लो, समझ लो। कॉज एंड इफेक्ट आएगा इसमें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या बात थी, पहले वो बात करते हैं कि यहां हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे। हमें पता होगा क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, तो हम हिट एंड ट्रायल तुक्के नहीं मारेंगे। हमें पता है ऑलरेडी क्या होगा, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पहले वाली में बात क्या थी कि लॉन्ग प्रैक्टिसेस, रीअकरिंग ट्रायल्स, उनसे हमें नॉलेज है कि क्या करने से क्या होगा, ऐसी रियलिटी होती है, वहां हमें विजन मिल गया। तो ये चीज थी। वहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वर्ड मैंने गलत बोल दिया, मान लो गलती से, या फिर आपको समझाने के लिए, जैसे आप मानना चाहते हो मान लो। लेकिन यहां आएगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, और यहां आएगा रिकरिंग ट्रायल्स, प्रैक्टिसेस वाली बात, क्योंकि हमने बार बार वही चीज पढ़ी तो हमें पता है रियलिटी कैसी होती है। इसलिए अब इसी के अंदर दूसरी चीज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बात आती है कि प्रिंसिपल से एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव कैसे हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव ऐसे हो जाएगी कि एक मैनेजर की बाउंड्रीज, मैनेजर की लिमिट्स, उनको एक सेट कर दिया गया है, एक क्राइटेरिया, एक मैक्सिमम अपर लिमिट दे दी है कि तेरी औकात इससे ऊपर नहीं है, तू इससे ऊपर के इससे ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकता। ये बात उसके साथ डिसाइड कर दी गई है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे आएगा कि उसको बता दिया कि तूने इस लेवल तक सोचना है, ये डिसीजन तेरे, तो वहां पे उसके पर्सनल बायसेस और प्रीजुडाइसेस हट जाएंगे। जो सिक्स्थ प्रिंसिपल था हमारा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, मतलब जनरल इंटरेस्ट पहले, इंडिविजुअल बाद में, तो वो अपने पर्सनल बायस और प्रीजुडाइस नहीं लाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस में आता है। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजंस। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजंस। डिसीजन साइंटिफिक लेने का मतलब ये बनता है कि वो थॉटफुल डिसीजन हो, वो लॉजिकल डिसीजन हो, वो एक प्योर लॉजिक पे बेस्ड हो, रैदर देन अ ब्लाइंड फेथ। मतलब ऐसा कुछ अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि उसको सोच के हमने वो डिसीजन ले लिया। हमें उसके पीछे कोई लॉजिक दिखना चाहिए, उसके पीछे कोई प्रॉपर बेनिफिट दिखना चाहिए, तभी हम वो डिसीजन लेंगे। साइंटिफिक डिसीजन कहता है कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके डिसीजन लो। तो मतलब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको सिखाते हैं कि किस टाइम पे कौन सा डिसीजन, क्या पॉइंट ऑफ व्यू देख के, क्या पर्सपेक्टिव देख के लेना है। दैट्स इट, ये होगी साइंटिफिक डिसीजन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। वाह, राइट बन गई, एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट मतलब बदलते एनवायरमेंट की जो जरूरतें हैं उनको ये प्रिंसिपल्स पूरा करते हैं, इसलिए जरूरी है, इसलिए ये जरूरी है। मतलब डायनामिक है एनवायरमेंट, हम पढ़ चुके हैं, वो बदलता रहता है, हम पढ़ चुके हैं। तो बात आती है कि बदलते एनवायरमेंट के साथ कोप अप करने में ये प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने फीचर्स में पढ़ा कि प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, टाइम टू टाइम एज रिक्वायर्ड बाय सिचुएशन मोल्ड कर सकते हो। तो जनरल गाइडलाइन भी है, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन ही आपको सिचुएशन को देख के लगाना होगा, इसलिए डायनामिक एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं आपकी सर्वाइव करने में। ये बात आती है।
फिफ्थ पॉइंट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी करते हैं। कैसे? हम इक्विटी फॉलो कर रहे हैं, हम रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉलो कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? जस्ट एंड फेयर लिविंग स्टैंडर्ड दे रहे हैं उनको एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। सिक्स पॉइंट क्या आता है? हमारा आखिरी पॉइंट। इसको थोड़ा तसल्ली से सुनते हैं क्योंकि इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है। हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। पहले 5 पॉइंट थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छठा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा है, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जब हम नए मैनेजर को कुछ ट्रेनिंग देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, तो उन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत काम आते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद एजुकेशन, जो आप ले रहे हो वो एजुकेशन है। जो एमबीए करेंगे, जो बीकॉम करेंगे, उसमें जितना भी प्रिंसिपल्स आएगा, मैनेजमेंट आएगी, वो एक एजुकेशन है। एजुकेशन में प्रिंसिपल्स की बहुत वैल्यू है क्योंकि यही बताते हैं किस टाइम पे किस तरह की क्या करना चाहिए, जो मैनेजमेंट सही होगी नहीं होगी। और उसके बाद रिसर्च, काफी सारी टेक्निक्स जो डेवलप हुई है ना, उनमें भी प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा हाथ है। वो है रिसर्च। टेक्निक्स डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं रिसर्च, और वो ही है हमारे प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस। जो हमने आज 7 टेक्निक्स पढ़ी FW टेलर की, वो भी रिसर्च है। और साथ ही साथ हमें जो रिसर्च करने का मतलब समझ आ रहा है, टेक्निक्स को डेवलप करना, उसके अलावा और भी रिसर्च होती है मैनेजमेंट को लेकर। जितनी भी रिसर्च है वहां प्रिंसिपल्स काम आते हैं। जैसे काफी टेक्निक्स है, 6 सिग्मा, ऑपरेशनल अकाउंटिंग, निगड़ा खाना, बहुत कुछ है। तो वहां पे रिसर्च जो है वो प्रिंसिपल्स को लेकर ही होती है। तो इसी के साथ छठा पॉइंट भी होता है खत्म, और हमारा सेकेंड यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल क्लीन हो चुका है। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिल्कुल नया यूनिट, उसका इंट्रो, वो है क्या, वो कहना क्या चाहता है, उसमें बात क्या करेंगे हम। इंट्रो वीडियो आएगी कल, तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना करना आपकी मर्जी, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना तो भाई साहब बहुत जरूरी है। मुझे सीखना है, मुझे पता करना है मेरी गलतियां क्या क्या हैं। धन्यवाद।